चुनकर जाते हैं? जनता से। तो ये किसका शासन है? ये सब कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है। क्लियर बात है। तो संविधान क्या हो गया? एक दस्तावेज है जिससे राज्य की व्यवस्था हो। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? जनता द्वारा, है ना, भारतीयों द्वारा, है ना। तो ये क्या देता है? जितनी सुविधाएं देता है संविधान, वो किसके लिए देता है? भारतीयों के लिए, है ना, या नागरिकों के लिए। चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट हो, चाहे आपके नीति निर्देशक तत्व हो, है ना, चाहे आपको निर्वाचन में भाग लेना हो, सब किसके लिए है? जनता के लिए। क्योंकि ये किसका शासन है? जनता का, जनता के लिए शासन है। ठीक है। तो ये संविधान किसने लिखा है? जनता ने। अप्रत्यक्ष जनता ने किसको भेजा था? संविधान सभा को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने संविधान की रचना की। क्लियर बात है। इतनी बातें समझ में आई संविधान की। ठीक है। तो अब अंतर समझ में आ गया, राजनीति विज्ञान और संविधान क्या है। ठीक है। अच्छा, हाँ, राजनीति विज्ञान से ही संविधान बना है। जब हमने क्या किया, बहुत सारे सोर्स का अनुसरण किया। मैंने बोला ना कि बहुत सारे स्रोतों का अध्ययन करके राजनीति करना ही राजनीति विज्ञान है। तो जो हमें संविधान बनाना था, संविधान सभा को, फिर वो कहाँ भागे? विभिन्न विभिन्न देशों में भागे। सबसे पहले क्या है ना, आपने कितने देशों में गए थे? लगभग 60 देशों में। 60 देशों में जा कर के वहाँ के जो अच्छे सिस्टम से, उनसे क्या कुछ नई बातें, कुछ अच्छी बातें ली, और उनमें जो बुराइयाँ थी, है ना, और ये बुराइयां नहीं, चलो उनमें जो सुधार था वो सुधार किया, और उस सुधार के बाद फिर उसको भारत में इम्प्लीमेंट किया। क्लियर बात है ना। जैसे सबसे पहले गए अमेरिका। अमेरिका गए, अमेरिका से ले आए राष्ट्रपति का पद। क्या लेकर आए? राष्ट्रपति के पद में क्या अच्छाइयाँ थी कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा? जनता के द्वारा, है ना। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? होता है ना निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का पद हम कहाँ से ले आए? अमेरिका से लाए। ठीक है। राष्ट्रपति का पद लाए, लेकिन राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति हम कहाँ से ले आए? ब्रिटेन से। क्योंकि अमेरिका में तो राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, जो करना चाहे वो करे। तो भारत वालों ने सोचा नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहे कि जो जो चाहे वो कर दे। फिर अगर जो जो चाहे वो कर दिया तो फिर जनता का शासन कैसा रहा, है ना। तो फिर हमने सोचा क्या कि इसमें थोड़ा सुधार करते हैं कि पद तो लाते हैं कहाँ से? अमेरिका से, लेकिन उसकी स्थिति, उसको पावर कहाँ कैसे दिए जाएंगे? जैसे ब्रिटेन के राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, वही पावर हमारे यहाँ। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति हम कहाँ से ले आए? ठीक है। अब तो अगला पॉइंट लिख लो, संविधान के स्रोत, और यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है। समझ आ रही बातें? संविधान के स्रोत। सबसे पहले लिखिए भारतीय संविधान में 60 देशों से स्रोत लिए गए हैं। The source of the constitution must be considered in 16 country। कितने? 60 देशों से। कितने? 60 नहीं, 60 देशों से स्रोत लिए गए हैं। कहाँ कहाँ से लिए हैं? कहाँ कहाँ से स्रोत हमने कंसीडर किए हैं? सोर्स कहाँ से कंसीडर किए हैं? 60 देशों से। लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे जो सोर्स लिया वो हमारे यहाँ भारत में अप्लाई कर दिया, नहीं। कैसे? उसे भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बदला और फिर उसको भारत में
लिया गया। क्लियर बात है ना। तो हमने कितने देशों से स्रोत लिए हैं? 60 देशों से। सबसे पहले लिखो ब्रिटेन, संविधान के स्रोत। पहला कौन सा है? ब्रिटेन से हमने ली संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम। क्या लिया हमने ब्रिटेन से? संसदीय प्रणाली। ठीक है। पार्लियामेंट सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में डबल हाउस होते हैं ना, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी कितने हाउस होते हैं? 2 हाउस या 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। ठीक है। उच्च सदन हमारे यहाँ क्या कहलाता है? राज्यसभा। ठीक है। जिसमें कौन से लोग जाते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि कैसे? कि राज्यसभा से जो व्यक्ति जाते हैं ना राज्यसभा में, वो कहाँ से जाते हैं? राज्यों की विधायकों वोटिंग करते हैं, और विधायकों की वोटिंग के बाद कहाँ जाते हैं? वो राज्यसभा में। इसलिए वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। समझ में नहीं आए? मान लो आप सब विधायक हो, अब राज्यसभा में रिक्तियाँ कितनी हैं? 2 है ना। तो आप सबको वोटिंग करनी है और उन 2 लोगों को कहाँ भेजना है? राज्यसभा। जिसको मेजॉरिटी होगी वो चले जाए। आप लोग कौन हो? राज्य की जनता की प्रतिनिधि हो ना। तो बताओ राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का। अप्रत्यक्ष रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य का। समझ आई बात? जैसे सिंधिया जी, अच्छा उदाहरण देते हैं, है ना। राज्यसभा के लिए बड़ा बवाल हुआ था 2020 में, सरकार गिर गई थी, है ना। तो क्या होता है कि राज्यसभा से जो चुन करके जाते हैं, जो राज्यसभा में, राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों के जो विधायक होते हैं ना, विधायक वोटिंग करते हैं। वो जो विधायकों की वोटिंग के बाद जिसको मेजॉरिटी मिलती है वो कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। ठीक है। इसलिए राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। क्लियर? इसीलिए तो राज्यों से संबंधित जब भी कोई बिल आता है वो पहले पुटअप कहाँ किया जाता है? राज्यसभा में। क्योंकि राज्यसभा किसका सदन है? राज्यों का। और इसे उच्च सदन क्यों बोला जाता है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा तो हर 5 साल में भंग होगी, है ना। अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। परंतु राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एक साथ उनका कभी चुनाव नहीं होता। मान लो 600 मेंबर है, मान लो है नहीं है, है ना। माना 600 मेंबर हैं तो 200 का चुनाव हर 2 साल में करवा दे, ताकि अगर 200 बदले गए तो 400 तो बने रहेंगे, फिर 200 बदले 400 बने रहेंगे। इस तरह से कभी भी राज्यसभा खाली नहीं होता। और जब सदन खाली ना हो तो कभी भंग नहीं माना जाता। क्लियर बात है ना। तो राज्यसभा उच्च सदन है ना। क्लियर बात है? ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लाए हैं? दोनों मिलकर के क्या कहलाएंगी? संसद, है ना। इसमें हमने नई चीज जोड़ दी। ब्रिटेन में क्या प्रावधान है? ब्रिटेन में है संसदीय प्रणाली में कि अपर और लोअर हाउस मिलकर के क्या कहलाएंगे? पार्लियामेंट। हमने क्या जोड़ा कि अपर और लोअर मतलब राज्यसभा और लोकसभा क्या कहलाएगी? संसद। लेकिन साथ में इसमें इनडायरेक्टली कौन रहेगा? राष्ट्रपति। जैसा कि अभी पीएससी ने प्रश्न पूछा है कि संसद में कौन कौन होते हैं, तो संसद में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी संसद का भाग है, और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग बोला जाता है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है। क्यों माने जाते हैं ये भी मैं बताता हूं। जब भी कोई बिल जाता है, मान लो आप राज्यसभा, आप लोकसभा, राज्यसभा में बिल आया, पास होने के बाद लोकसभा में, और फिर किसके पास आएगा? राष्ट्रपति ने वो बिल साइन कर दिए तो वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। मतलब किसी भी बिल में 3 लोगों का रोल होता है ना। संसद का काम क्या है? कानून बनाना,
है ना, कानून बनाना, अधिनियम बनाना, ये काम है ना संसद का। वो ये तीनों कौन कौन मिलकर के करते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसीलिए राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? अभिन्न अंग बोला जाता है। ठीक है, तो हमने संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ली है। उसमें थोड़ा सा हमने अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया? कि उसमें राष्ट्रपति को क्या मान लिया? अभिन्न अंग मान लिया। तो कुछ लोग आलोचक ये बोल के गए कि भारत का संविधान तो एक कॉपी किया गया संविधान। ये कॉपी नहीं हमने किया है, उसको हमने भाई किसी की अच्छाइयाँ ग्रहण करना क्या बुरी बात है? हमने सारे देशों की अच्छाइयाँ ली और उसको अपने भारत के अनुसार ढाला, उन अच्छाइयों को फिर संविधान में लिख दिया, है ना। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन की, है ना। इसीलिए प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन में बड़ा वैसे तो वहाँ किसका होता है? ब्रिटिश क्राउन का पद बड़ा होता है। आपने सुना होगा महारानी बैठती हैं, तो महारानी का रोल उतना ही है जितने हमारे यहाँ पे किसका? राष्ट्रपति का, है ना। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहां समझना, जिस प्रकार से ब्रिटेन की महारानी का रोल है कि वो राष्ट्र की क्या है? प्रमुख हैं, वैसे ही हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन होता है? जैसे मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि बोला जाता है, हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर बात है ना। राष्ट्रपति का रोल उतना ही है जितनी ब्रिटेन की महारानी का रोल है। ठीक है, कोई भी बिल अगर उनके पास आया तो उनको साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? नाम मात्र की प्रमुख मानी जाती। वैसे ही हमारे भारत में राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र। ठीक है, प्रमुख तो मोदी जी हैं, आजकल अमित शाह हैं, है ना। तो ये क्या होगा? नाम मात्र की हैं। कौन है राष्ट्रपति? कौन है राष्ट्रपति? पता है ना, क्योंकि देखो जब क्या होता है कि जब कोई जैसे मामा जी मुख्यमंत्री, मामा जी मुख्यमंत्री, बच्चों को पता रहता है, उन्हें मुख्यमंत्री बोले मामा जी, है ना। जब कोई बदलाव होता है तो इतने जल्दी याद नहीं हो। ऐसे ही द्रौपदी मुर्मू जी ज़्यादा पब्लिक से दूर रहती हैं, है ना। रिपोर्ट साक्षात्कार भी कम देती हैं, है ना। क्या है सर? बढ़िया आ रहा है। इसमें क्या रहता है? एक सिस्टम रहता है, 29 मिनट के बाद बंद हो जाती है, चल रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है कि संवैधानिक स्थिति हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। पद लिया है कहाँ से? अमेरिका